हेलो। आज हम इस वीडियो में दर्शन यानी फिलॉसफी ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है और एज ए स्टूडेंट हमें ये पढ़ना क्यों है। फिलॉसफी यानी दर्शन एक ऐसी स्टडी है जो हमारे आसपास की दुनिया को समझने, उसके बारे में सोचने और अपने विचार, सवालों को स्ट्रक्चर में लाने का तरीका प्रोवाइड करती है। लेकिन फिलॉसफी को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि फिलॉसफी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, एक थॉट प्रोसेस है, एक नजरिया है। हर इंसान के विचारों को, उसके जीवन के बेसिक सवालों को एक्सप्लोर करता है। फिलॉसफी का काम है चीजों को समझने के लिए लॉजिक और स्ट्रक्चर्ड तरीके से सोचना, समझना। अगर हम पूछें कि फिलॉसफी क्या है, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक आइडिया समझते हैं। फिलॉसफी का मूल काम है हमारे सबसे बेसिक सवालों का जवाब देना, जैसे हम कौन हैं, यहां क्यों है, सच क्या है, सही और गलत क्या है। ये सवाल सिर्फ एक इंसान के नहीं, ये सवाल हर उस व्यक्ति के हैं जो सोचने की क्षमता रखता है। फिलॉसफी इन्हीं सवालों के आंसर ढूंढने का एक तरीका है। फिलॉसफी को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि ये साइंस, रिलीजन और आर्ट से कैसे अलग है। साइंस, रिलीजन, आर्ट की दुनिया को समझने का तरीका है, लेकिन उसका अप्रोच और फोकस अलग है। साइंस यानी विज्ञान, ये फैक्ट्स और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। साइंस का काम है नेचुरल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करना, उसके रूल्स और प्रिंसिपल को डिफाइन करना। साइंस किस तरह से काम करता है, ये ऑब्जेक्टिव और मेजरेबल फैक्ट्स पर आधारित है। एक साइंटिस्ट जैसे किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करके एक रिजल्ट तक पहुंचता है। साइंस उस तरीके से नॉलेज को एस्टेब्लिश करता है। फिलॉसफी इसे दूसरी तरफ से देखता है। फिलॉसफी का फोकस नेचर के लॉज को समझने के बजाय उन लॉज के पीछे के रीजंस और उनसे जुड़े सवालों पर होता है। जैसे ये यूनिवर्स क्यों है, क्या सच में किसी चीज का होना जरूरी है। ये सवाल साइंस आंसर नहीं करता, लेकिन फिलॉसफी इन्हें एक्सप्लोर करती है। रिलीजन या धर्म, फेथ यानी विश्वास पर आधारित है। रिलीजन उस चीज को एक्सेप्ट करता है जो बिलीव्स और ट्रेडिशनल है जीवन के उद्देश्य, लेकिन रिलीजन के बिलीफ पर सवाल उठाना या इनका अल्टरनेटिव सोचना उसका पार्ट नहीं होता। फिलॉसफी का अप्रोच इस सेंस में थोड़ा अलग है। फिलॉसफी ऐसे सवालों को एक्सेप्ट नहीं करती जो बस विश्वास पर आधारित हो। फिलॉसफी में हर चीज को रीजन और रैशनलाइजेशन के थ्रू एनालाइज किया जाता है। जैसे आर्ट यानी एक कला, एक मीडियम है जो ब्यूटी, इमोशंस और क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करता है। आर्ट का काम है इमोशंस और एस्थेटिक्स को कैप्चर करना। ये एक एक्सप्रेसिव फॉर्म है। फिलॉसफी में ब्यूटी और एस्थेटिक्स पर चर्चा की जाती है, लेकिन वो आर्ट के पर्सपेक्टिव से फिलॉसफी का क्वेश्चन होता है कि ब्यूटी क्या है, सुंदरता का मायना क्या है। फिलॉसफी इन कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन उठाता है और उनके मीनिंग्स को एक्सप्लोर करता है। आर्ट के फ्रेम से थोड़ा सा अलग है। फिलॉसफी काफी सारे अलग अलग एरियाज में डिवाइड होती है। इन्हें ब्रांचेस कहा जाता है। ब्रांच इंसान के कुछ यूनिक और कोर क्वेश्चंस को एड्रेस करती है। इन ब्रांचेस के माध्यम से दुनिया और अपने अस्तित्व के अलग अलग पर्सपेक्टिव से
हम देख सकते हैं, जैसे मेटाफिजिक्स की बात करते हैं, इसका काम है एग्जिस्टेंस, रियलिटी और उस चीज को डिफाइन करना जो हमारे आसपास है। सवाल जिसे ये उठाते हैं वो क्या है, क्या सच क्या है, बस इसका इल्यूजन मेटाफिजिक्स ये समझने की कोशिश करती है कि क्या चीजें रियलिटी में हैं या सिर्फ हमारे माइंड में है। एपिस्टेमोलॉजी का फोकस नॉलेज पर है, ये समझने की कोशिश करना कि हम कैसे जानते हैं, हम जानते हैं वो सच है तो कैसे है। ये ब्रांच इस चीज का एनालिसिस करती है कि नॉलेज कैसे हासिल की जा सकती है, क्या वो सही है, कैसे हम अपने विश्वास को रीजन के साथ जस्टिफाई कर सकते हैं। एथिक्स यानी नैतिकता, राइट और रॉन्ग का एनालिसिस, ये ब्रांच सही और गलत, अच्छाई बुराई और ये सवाल उठाता है कि इस पर विचार करता है, लॉजिक रीजनिंग के स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। ये समझने की कोशिश करता है कि हम अपने आर्गुमेंट को कैसे प्रेजेंट करते हैं और किस तरह से कोई भी कंक्लूजन ड्राइव करते हैं। लॉजिक रीजनिंग, रैशनल थिंकिंग का एक तरीका है जो ये समझने में हेल्प करता है कि कौन से आर्गुमेंट लॉजिकल है, कौन से बस अजम्पशन पर टिके हुए हैं। एस्थेटिक्स ब्यूटी और आर्ट पर फोकस करता है, इसका काम सुंदरता और कला के बेसिक मीनिंग को समझना। जैसे ब्यूटी क्या है, सब्जेक्टिव होती है या कुछ यूनिवर्सल एस्पेक्ट होते हैं जो सबको अट्रैक्ट करते हैं। और पॉलिटिकल फिलॉसफी का फोकस सोसाइटी और गवर्नेंस, जिसमें डिस्कशन होती है कि सही और फेयर सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, डेमोक्रेसी और जस्टिस का क्या रोल है। तो फिलॉसफी का पर्पज एक इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल होता है। फिलॉसफी इंसान को अपने जीवन में बड़े सवालों के उत्तर ढूंढने का तरीका सिखाता है, उसके जीवन में क्लैरिटी और पर्पस लाता है। जैसे हम एथिकल क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं, तो वैसे ही फिलॉसफी हमें एवरीडे लाइफ में चॉइस और डिसीजन को वाइजली एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है। तो फिलॉसफी से हम अपने विचारों को रिफाइन करते हैं, टॉलरेंस बढ़ाते हैं। ये सिखाता है कि अलग अलग व्यू पॉइंट का समर्थन कैसे किया जाता है, क्रिएटिव सोच को अपनाया जाए। फिलॉसफी एक ऐसी फील्ड है जो इंसान के माइंड को बड़ा करने में काम करती है और उसके थिंकिंग और अप्रोच को रिफाइन करती है। हर ब्रांच, हर क्वेश्चन, हर थ्योरी इंसान को नए आंसर्स और नए पर्सपेक्टिव देखने में काम करती है। फिलॉसफी एक जर्नी है जिसमें इंसान अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढने निकलता है और अपनी एग्जिस्टेंस के मीनिंग को समझने की कोशिश करता है। फिलॉसफी के अलग अलग ब्रांचेस यानी शाखाएं हमारी जिंदगी के हर इंपॉर्टेंट पहलू को समझने में मदद करती हैं। हर ब्रांच का एक यूनिक नजरिया है, एक तरीका है जिसमें हम कुछ सस्पेशियस, स्पेसिफिक, गहरे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आई होप कि फिलॉसफी का ओवरऑल मीनिंग आपको शायद समझ आया होगा। आगे और डिस्कस करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा। थैंक यू।